सुनो एक बात बताओ। अगर मैं आप सभी से कहूं कि जिस आंदोलन को तुम छात्रों का गुस्सा समझ करके टीवी पर देख रहे हो, उसके पीछे असल में किसी के बर्गर खाने का जुगाड़ चल रहा था। यह बात सुन करके चौंक गए ना। जंतर मंतर में पुलिस की लाठियां छात्र खा रहे हैं और पीछे बैठ करके कोई बड़े मजे से पेस्ट्री और बर्गर के मजे ले रहा है। कहानी बर्गर तक ही सीमित नहीं होती साहब। इसमें पत्थरों से भरा एक ट्रक है और विदेश से आने वाला मोटा पैसा है। एक ऐसी सियासत है जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो न्यूज चैनलों के डिबेट से भी गायब कर दिया गया है। दोस्तों बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो, पूरा गेम शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो मैं अनिरुद्ध, चलो शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े ड्रामे से। अब तुम पूछोगे भाई इसमें राहुल गांधी बीच में कहां से आ गए। अरे भाई सीधा सीधा हिसाब है। जब जंतर मंतर में सीजीपी और आम आदमी पार्टी सारी फुटेज बटोर रहे थे तो हमारे राहुल गांधी को लगा अरे यार सारा अटेंशन ये लोग ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। फिर क्या था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे पहुंच गए पीएम आवास के सामने झंडा गाड़ने। 2 घंटे तक वहां सीन चला। संसद से जितेंद्र मंत्री भागते हुए आए और पूछा, हाँ जी क्या मांग है आपकी। राहुल जी बोले नीट पर चर्चा कराओ। जितेंद्र जी अमित शाह के पास गए और बोले अरे वो मान रहे हैं चलो बात कर लो। तब शाह जी ने बोला कि चलो बात करते हैं, बुलाओ उनको। जितेंद्र जी दौड़ते हुए आए और राहुल जी से बोला सरकार तैयार है आपसे बात करने के लिए। अब सुनो ट्विस्ट, राहुल जी तुरंत मुकर गए, बोले नहीं नहीं अब मेरी दूसरी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लाओ। भाई मतलब क्या चल रहा है, मेरी मर्जी ही चलेगी, राहुल गांधी का ये कहना है। मैं जब चाहूं रुख बदल दूं। ऐसे तो अपने नेता विपक्ष हैं। खैर उसके बाद पुलिस आई और उनको उठा करके बस में भरा और लेकर चले गए। आगे सुनो, असली खेल तो अब शुरू होता है। अब तुम खुद सोचो यार, 18 दिनों से जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, अचानक वहां पर रातों रात एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ कहां से लैंड कर गया। ये पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आसमान से तो टपका नहीं होगा। पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश होती है। 118 पुलिस कर्मियों के सिर फूटते हैं और उनकी नाक टूटती है। लोग कहते हैं कि छात्र सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे। अरे भाई छात्र पढ़ने जाएंगे या पत्थरबाजी करेंगे? तो कुछ ज्ञानी लोग आएंगे और बोलेंगे वो तो सपा वाले आए थे, कुछ कम्युनिस्टों का काम था। मैं कहता हूं लाया कोई भी हो, वो ट्रक किसके कैंपस में खड़ा था? अभिजीत दीपके के। जब नीट लीक का जवाबदार धर्मेंद्र प्रधान है, आप सभी को तो पता है। जंतर मंतर पर पत्थर आने का जिम्मेदार ये दीपके क्यों नहीं? क्योंकि इसने अपने मंच पर उस हर एक बंदे को बैठा रखा था जो देश के खिलाफ बोलने का मौका ढूंढता है। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आ रही है आपको पता है? पुलिस की लाठियां छात्रों को पड़ रही थी तो ये आंदोलन को भड़काने वाले आखिर कहां थे? क्या अभिजीत दीपके ने लाठी खाई? नहीं खाई ना। क्या सौरभ दास ने लाठी खाई? बिल्कुल नहीं। और वो जो दैया है भाई साहब, जब बच्चे वहां पर लाठियां खा रहे थे तो वो जनाब मेट्रो स्टेशन पे जा करके बर्गर पेल रहे थे। और इसकी बेशर्मी तो देखो, शाम को वीडियो बना करके डालता है। अरे भाई मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बर्गर खा लिया। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। कोई ठेका ले रखा है तुम्हारा, समझ रहे हो? इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, तुम्हें उकसा करके सड़क पर छोड़ देंगे लाठियां खाने के लिए और खुद जा करके साइड में बर्गर खाएंगे। सच्चाई है इन तथाकथित नेताओं की और लीडरों की। अब तुम पूछोगे कि भाई साहब ये सब कुछ करवा कौन रहा है?
इसका सीधे कनेक्शन है केजरीवाल से, क्योंकि 6 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने वाला है। इसलिए दिल्ली से लेकर के विदेशों तक बैठे हुए अपने बुजुर्गों के जरिए ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। जैसे ही जंतर मंतर में ये बवाल शुरू होता है, वैसे ही केजरीवाल जी कानूनी मदद का ट्वीट चिपका देते हैं। और इसके पीछे की असली डर का वजह क्या है पता है आप सभी को? FCRA बिल। सरकार ऐसा नियम लेकर के आ रही है जिससे विदेशों से आने वाली फंड और काला धन पूरे तरीके से आना बंद हो जाएगा। अगर आएगा भी तो सरकार की नजरों में रहेगा कि कौन सी फंड कहां से आ रही है और उसका कौन सी पार्टी क्या इस्तेमाल कर रही है। सवाना आजामी हो या सोनम वांगचुक, इनके एनजीओ को करोड़ों की विदेशी फंडिंग मिलती है, वो सब बंद होने वाली है। सोनम वांगचुक लद्दाख में बवाल क्यों काट रहे हैं? ताकि वहां पर भारत माइनिंग ना कर सके। लद्दाख की रेत से और वहां के मिनरल से सेमीकंडक्टर बना करके और एआई के दुनिया को टक्कर दे सकता है। और भारत अगर आगे बढ़ा तो चीन और अमेरिका का धंधा पूरी तरीके से मंदा हो जाएगा। और ये लोग जाने अनजाने में उन्हीं के एजेंडे में काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई बात बड़ी सिंपल है, चाहे कोचिंग माफिया हो और चाहे सियासी नेता हो, ये सिर्फ तुम्हें गुस्सा बेचते हैं और 500 का कोर्स तुम्हें बेच करके खुद लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और तुम्हें 35,000 की नौकरी का लालच दे करके लाठियां खिलवाते हैं। इन सभी के बच्चे कभी ऐसे प्रदर्शन में, ऐसे प्रोटेस्ट में कहीं भी दिखाई देते हैं? क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट में जाकर के लाठी तुम और मैं खाएंगे। इसीलिए आंखें खोलो, हर किसी के बात में आकर बहकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तुम सबको क्या लगता है, वाकई में ये आंदोलन छात्रों के लिए था या इसके पीछे कोई और ही डोरी खींच रहा था? तो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये बात आपको पते की लगी हो और सच में इस वीडियो को देख करके कोई इंफॉर्मेशन आप सभी को मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो हमेशा बनाते रहूंगा। मुझे मोटिवेशन आता है अगर आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो